श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान विभूति योग का वर्णन करते हुए चौथे श्लोक का ही वर्णन चल रहा है, जिसमें जो हम सब ऐश्वर्य देखते हैं परंतु परमात्मा का नहीं अपना ही समझते हैं। सब कुछ हमने ही बनाया है। यही जानना है कि जो नहीं दिख रहा है वही वास्तविक स्वरूप है। किसने दिया, कहाँ से आया, वही वास्तविक स्वरूप है। यह ज्ञान नेत्र से नहीं जाना जाता है। ये ज्ञान जब नेत्र खुलेंगे, ज्ञान नेत्र जब गुरु के सत्संग में मिलेंगे तभी हमको जाना जा सकता है। अनुभूति से विभूति जानी जाती है जो दिखती है, परंतु सब उसकी ही जान है। जो कुछ है सब उसी के द्वारा है, हमारा कुछ नहीं है। हम क्या कर सकते हैं। 7वें और 9वें अध्याय में भी विभूतियों का वर्णन किया है, परंतु विशेष स्पष्ट खुलासा 10वें अध्याय में ही वर्णन किए है। इसे सावधान होकर सुनो। पहले ही कहा है कि सावधान होकर सुनो। यह बड़ा गंभीर विषय है। रहस्यमयी बातें प्रेमी जन से ही कही जाती हैं। हर एक के आगे रहस्यमयी बातें भी नहीं कही जाती। यद्यपि मेरे रहस्य को देवता महर्षिगण नहीं जानते, परंतु तुम्हारे प्रति मेरी विशेष अनुकंपा है। इस लोक में महेश्वर स्वरूप को जानकर सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पापों से मुक्त होना यानी परम सुखी होना। पाप बोझा उतर कर ही पूर्ण सुखी होंगे। जब पाप का बोझा उतरेगा तभी पूर्ण सुखी हो पाएंगे। बाहर की विभूतियां बाद में बताएंगे, पहले अपने सामान की संभाल सुधार कर लो। हमारे अंदर हमारे पास कितना सामान है, पहले उसको संभाल लें, तब बाहर की विभूतियों को देखें। बुद्धि ज्ञान असंमोह तुम्हारे पास है। यह परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। इसे अपने ज्ञान सत्संग या प्रौढ़ता से नहीं पाया हमने, वरन उसी की महती कृपा से मिला है। वह ज्ञान चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, परमार्थ या सामान्य ज्ञान हो, कोई भी हो, असम्मोह दृढ़ता आ जाए, मोह न रहे। मुझसे ही तुम्हें मिला है। भगवान बार बार कहते हैं कि मुझसे ही तुम्हें मिला है। अपना क्या है? क्षमा आभूषण है। सत्य ही स्वरूप है तुम्हारा। इसी से शोभा होती है। सत्य स्वरूप से ही शोभा है। जैसे राजा की शोभा राजमुकुट से व दिव्य गुणों से है या अच्छे संचालन से है, तो शोभा शरीर की नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो संत के दर्शन के लिए कोई नहीं जाता। संतों के पास कोई सुंदरता के लिए नहीं जाते हैं, वरन सबसे सुंदर के, अगर ऐसा ही होता तो जो सबसे सुंदर है उसके दर्शन करने कोई जाता, लेकिन नहीं, संतों के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। सत्य स्वरूप के दर्शन करने से वही मिलेगा। उनके सत्य स्वरूप के दर्शन करने से वही परमात्मा की प्राप्ति होगी। दुष्ट सज्जन या सत्य के साथ एक होने से या बैठने से वही मिलता है। जिसका साथ करेंगे, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। अब दमः समः का वर्णन करते हैं। मन बसंते रोक लो, समतई कर लो शांत। सम शांति है, दम दमन है। इंद्रियों का दमन हो, मन अंदर बैठा है। इसका समन भी भीतर से ही होता है। इंद्रियों के दरवाजे बाहर हैं। इंद्रियों के दरवाजे सब बाहर खुलते हैं। इन्हें बाहर ही दमन करना पड़ेगा। बाहर विषयों से चंचल होती हैं। ये बाहर विषयों को देखा और चंचल हो गई। इंद्रियों से दमन करो। इंद्रियों को दमन करो। संसार के शत्रुओं की अपेक्षा से यह भी अंदर की शत्रु हैं। संसार के शत्रुओं के होने के कारण ये भी हमारे अंदर की शत्रु बन जाते हैं। मन को अंदर ही समझकर समझा लो। बाहर के शत्रु तो आक्रमण का बदला भी ले सकते हैं। जो बाहर के हमारे शत्रु हैं वो तो अगर किसी आक्रमण का बदला भी ले सकते हैं। अंदर के तो हमें मार ही देंगे। साम दाम दंड भेद, ये 4 रास्ते हैं इनको दमन करने के। सम से समझाकर और ना माने तो लोभ लालच पुरस्कार भेंट पूजा दान दे दो तो मान जाए। फिर भी ना माने तो भेद से अलग कर दो इनको। यह सत्य है, तुम असत्य हो। सत्य को पहचान कर सत्य में रहो, ये मन को समझाना है।
तुम असत्य हो यह भी ना माने तो दंडनात्मक आखिरी साधन अपनाओ। यह शत्रु घर शरीर परिवार देश विदेश के कहीं के भी हों, शठम प्रति साठ्यम, जैसे के प्रति वैसा होना पड़ेगा। जैसे भी माने उनको समझाओ। इंद्रियां भी भयंकर हैं, यह चील गिद्ध की तरह झपट्टा मारती रहती हैं। आंख का विषय यदि कोई आ गया सामने तो दरवाजे बंद करो, क्योंकि ये तुरंत चंचल होती हैं, समझाने से नहीं मानेंगी, बलपूर्वक रोको। साधन है समझाने का, दोष दिखाओ उसके। जैसे टीवी सिनेमा देखना चाहें तो इंद्रिय सौंदर्य दिखाओ कि आंख कितनी सुंदर है, उसे खराब ना करो। टीवी देखकर आंख अपनी खराब ना करो। फिर हृदय सौंदर्य दिखाओ, हृदय कमल है, भगवान का प्रेम रस मकरंद भरा है इसमें, इसकी श्री शोभा ही सौंदर्य है, आनंद ही रस है, इसमें दिव्यता है। इस प्रकार भगवत रस की ओर उन्मुख कर दो। इस हृदय कमल पर भगवान विराजमान है तो किसी महापुरुष के आसन पर गंदे दुराचारी को नहीं बैठाएंगे। विषय गंदी वस्तु है, जब आसन दिखेगा तो विराजमान परमात्मा भी उसमें नजर आएगा, सौंदर्य मधुरता भी दिखेगी, तो ऐसा उसको समझाओ। ये सब नीतियां हैं। फिर आसक्ति विषयों से समाप्त होकर सबका दमन हो जाएगा, स्वयं दमन हो जाएगा। जब हम खुद अपने को समझाएंगे तो हमारा मन चंचल नहीं होगा। बाहर के शत्रुओं को रोको तो अंदर के शत्रु स्वयं समित होकर मन समन हो जाएगा और परमात्मा में लग जाएगा। वेद कहते हैं पहले मन को समन करो, जैसे पहले अपने बच्चे को फिर नौकर को सुधारो। घर में कुछ बिगड़ा है तो पहले अपने बच्चों को समझाओ, सुधारो, उसके बाद नौकर से कहेंगे कुछ। परंतु देखो कौन ज्यादा बलवान है, जिसकी ज्यादा चलती है। एक को ठीक करने से दोनों ठीक हो जाएंगे। मन चंचल है तो उसका भी उपाय है, सत्संग की बात का विचार, महापुरुष सद्गुरु, अन्यथा छोटे कोई भी साधन से ही, किसी भी साधन से समझेगा तो उसको समझाना है। क्षुद्र बुद्धि को छोटे साधन दिखाने पड़ते हैं। जो छोटी बुद्धि है उसको छोटे ही साधन से वो समझता है। तुम यहाँ बैठे हो, तुम किस स्थान में बैठे हो, यहाँ गलत ना करो। जो स्थान में तुम बैठे हो वो स्थान गलत करने के योग्य नहीं है। वंश मर्यादा कुल गोत्र काल का सहारा लो। आज ऐसा दिन पवित्र है, ऐसा काम ना करो। पवित्र दिन ऐसे काम नहीं होते हैं। वंश मर्यादा कुल गोत्र पद प्रतिष्ठा कुछ तो ध्यान करो। दूसरा करे तो करे, हमारे लिए यह निंदित कर्म है। जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए निंदित हो जाएगा, इसलिए हमको यह कर्म नहीं करना है। मन को समझाना किसी तरीके से। दूसरा वस्तु का भय, ऐसी निकृष्ट वस्तु को क्यों तुम चाहते हो। पर पुरुष पर स्त्री की ओर ध्यान जाए तो हमारा कौन सा खराब है। हमारे पास जो है वो क्या खराब है क्या, जो हम दूसरे को देखें। ऐसा उसको समझाओ। अतः विचार करते रहो, भगवत चिंतन हो तो संसार छूटता जाएगा। जो विषय आंख से देखा उसी को किया, सुना, विचार किया, कहा तो यह परिपक्व होता जाएगा। जो देखा अगर उसी में लग गए तो उसी का भाव परिपक्व हो जाएगा। यदि एक इंद्रिय गलत दिशा में जाती है तो बचा लो तो 10 बच जाएंगी। एक को बचाएंगे तो सब धीरे धीरे अपने आप सब बच जाएंगी, और अगर एक को जाने दिया तो और भी सब बढ़ते चली जाएंगी। तब शक्ति विचार बुद्धि की भी कोई काम नहीं आएगी और विषय की शक्ति क्षीण हो जाएगी। जो अगर हम अपनी बात को मना देंगे तो विषय की भी कोई शक्ति नहीं रहेगी कि उसको अपना लें हम। अतः दम से सम से चाहे जैसे माने मनाना है। अंतरंग साधन है षट संपत्ति, शम दम तितिक्षा विवेक वैराग्य मुमुक्षा, ये 6 साधन है। इनसे इंद्रियां समझेंगी। संसार का रंग चढ़ने से पहले ही अपना रंग चढ़ा दो। किशोरावस्था तक, 16 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था तक यह ज्ञान हो जाना चाहिए। श्री राम जी ने, सीता ने, ध्रुव प्रहलाद, मीरा ने, सबने बाल्यावस्था में से ही भगवत प्रेम को अपनाया। अतः तब मन विकृत हो ही नहीं सकता। जब बाल्यावस्था से जो संस्कार पड़ जाते हैं वो फिर जम जाते हैं और मन विकृत नहीं होगा। फिर जब रंग दूसरा चढ़ा ही नहीं, लौकिक अनेक तैयारी करते हैं, ऐसे ही अंतःकरण की तैयारी करो।
धर्म में बुद्धि है तो मन बुद्धि को धर्म की बातों से मन बुद्धि को धर्म की बातों का चस्का लगाओ। योगाभ्यास, उपासना, समर्पण, ज्ञान, कोई तरीका अपनाओ। समाज, संसार, शासन का भय दिखाओ, तभी ये काबू में रह पाएंगे। यदि अपना ही काबू नहीं तो दूसरा क्या करेगा? हम अपने मन बुद्धि को ही नहीं काबू कर सकते तो दूसरे पर क्या करेंगे? आत्म तत्व या भगवत कृपा को प्राप्त करने के ये सब साधन हैं, तो हमें इन साधनों को अपनाना है। अपनी इंद्रियों को सबसे पहले काबू में करेंगे, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरुदेव भगवान की जय।